इस जंग में अब तक अमेरिका को 37 मिलियन या बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। यानी अगर हिंदुस्तानी रुपये में हम बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान अब तक अमेरिका को हो चुका है। आप देखिए, यही वजह है कि अमेरिका का फजाई दिफा को बहुत बड़ा माली बहरान का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। पेट्रियट मिसाइल दरअसल अब एक बहुत महंगा हथियार अमेरिका के लिए बन गया है और इसी पेट्रियट मिसाइल को दरअसल कुछ दिन पहले ईरान ने निशाना बनाया था। अभी जो हालिया हमले हुए उसमें ईरान ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल को तबाह बर्बाद कर दिया था और अगर अमेरिका का एक पेट्रियट मिसाइल मार गिराया जाता है तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जदीद जंगों ने सिर्फ मैदान जंग ही नहीं बदला बल्कि दिफाई हिकमत अमली और अखराजात का पूरा तवाजुन भी बदल दिया है। यूक्रेन, मशरिक़ वुस्ता और ईरान से बढ़ती कशीदगी के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को एक ऐसे बहरान का सामना है जिसे दरअसल कॉस्ट क्राइसिस, यानी दिफाई माहिरीन इसे कॉस्ट क्राइसिस यानी माली बहरान दरअसल करार दे रहे हैं। और इस बहरान का बुनियादी जो वजह है कि चंद हजार या लाख डॉलर की लागत वाले ड्रोन्स और सस्ते मिसाइलों को मार गिराने के लिए कई मिलियन डॉलर मालियत के पेट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हां, ड्रोन ईरान दरअसल बहुत सस्ते से ड्रोन अपने भेजता है हमले के लिए और उसे रोकने के लिए अमेरिका को मिलियन डॉलर्स के पेट्रियट दिफाई निजाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही वजह है कि अमेरिकी ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं और दिफाई बजट पर बेपनाह दबाव इसका पड़ता जा रहा है। पेट्रियट दरअसल अमेरिका का जदीद फजाई दिफाई निज़ाम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जंगी तैयारों को फजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। और यह सिस्टम, यह निज़ाम अमेरिका समेत कई इत्तेहादी ममालिक की फजाई दिफाई हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी दरअसल समझा जाता है। और मशरिक़ वुस्ता में क्योंकि अमेरिका के जितने इत्तेहादी जो अरब पिट्ठू जो ममालिक हैं अमेरिका के, दरअसल उन तमाम ममालिक को बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। अमेरिका दरअसल इनका चौधरी है और इसी वजह से अमेरिका ने इन तमाम ममालिक में, चाहे कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इन तमाम ममालिक में अमेरिका ने अपने पैट्रियट जो दिफाई सिस्टम है वो लगा कर रखे हैं। लेकिन चंद बरसों में आप देखिए कि यूक्रेन, इजराइल और मशरिक़ वुस्ता में फ़ज़ाई हमलों की तादाद में गैर मामूली दरअसल इजाफा हुआ है। और इस दौरान अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने 1000 से ज़ायद पेट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए, जिसके बायस ज़खायर तेज़ी से कम हुए और नए मिसाइल तैयार करने की रफ्तार तलब के मुकाबले में नाकाफी एक तरह से साबित हुई है। और मौजूदा में आप देखिए कि PAC-3 MSE पेट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन 40 से 42 लाख अमेरिकी डॉलर्स फी मिसाइल है और दूसरी जानिब बहुत से हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की कीमत इससे कहीं कम होती है। यानी बाज औकात चंद हजार डॉलर के ड्रोन को तबाह करने के लिए लाखों नहीं बल्कि मिलियन डॉलर्स का इंटरसेप्टर दागना पड़ता है। यही अदम तवाजुन अमरीकी दिफाई अखराजात को गैर मामूली हद तक एक तरह से बढ़ा रहा है। और इसी बहरान से निपटने के लिए अमरीकी दिफाई कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने PAC-3 AC यानी एडॉप्टेड कैपेबिलिटी इफेक्टर नामी एक नया कम लागत वाला इंटरसेप्टर मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। और इस कंपनी के मुताबिक इसकी कीमत मौजूदा पेट्रियट मिसाइल से आधी से भी कम होगी। इसे मौजूदा पेट्रियट दिफाई निज़ाम के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह क्रूज मिसाइल, मुख्तसर फासले के बैलिस्टिक मिसाइल और फजाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है और इससे अमेरिका की लागत कम होगी। लेकिन जो नुकसान माजी में या हालिया दिनों अमेरिका का हो चुका है, इसकी भरपाई अमेरिका को करने में तकरीबन अब 10 साल एक तरह से लग जाएंगे। एक लंबा वक्त दरअसल लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी सरकार और अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे, लेकिन अमरीकियों पर इसका बहुत बड़ा बोझ आने वाले दिनों में एक तरह से पड़ने वाला है।